मर जाती माँ चप्पल गिराई जाए चप्पल मार वोट आवे तो अपना बोलिए और काम निकल चुटोला मार दो क्या बात, बिल्कुल सही बात। तो पहले क्रिकेट मैदान भी सोच रहा हूँ, उसके बाद बरात भवन बनवाऊंगा। काम किया है इस गांव में, मतलब विकास के आधार पर विकास के काफ़ी विकास के मुद्दे हैं, काफ़ी विकास किए गए हैं हमारे गांव में। 50 साल से जो काम नहीं हुए हैं वो कराए गए हैं। पंचायत घर बनवाया है, पंचायत घर इससे पहले कभी भी किसी भी प्रधान ने पंचायत घर के बारे में नहीं सोचा था। हमारे टाइम में ही पंचायत घर भी बनाएगा। प्रधान को क्यों देंगे उन्हें? बहुत सारे लग रहे हैं, क्यों देंगे उन्हें? अरे इसलिए देंगे, वो अच्छा करते हैं, उन्होंने विकास अच्छा बहुत अच्छा किया। अरे हम उन्हें तो दे भाई, हमारा भैया खुद नहीं बोलो भाई, बहुत है जाओ बहुत है। देखो नोट वो पिछले 35 सालों से लोग प्रधानी कर चुके हैं मेरे गांव में। उसका अनुपात आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। उसको देख के मैं क्या कुछ मिला है? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करवाया हमारा। अच्छा 50 सालों से जो किसी ने करवाया उन्होंने करवाया, तो हम उन्हें देखें। विकास के आधार बहुत विकास किया, जहाँ गली नहीं थी वहाँ गली पहुँचा दी, जहाँ बत्ती नहीं थी वहाँ बत्ती पहुँचा दी, सब पहुँचा दिया। 500 रुपया लिया, सही कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। दिवाएं रही ना की बात है, मतलब वोट नहीं दियो। हाँ मत। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दानिश अली और आप शुरू कर चुके हैं हमेशा की तरह डी भारत न्यूज चैनल। जैसा कि हमने बात की थी पंचायत चुनाव के बारे में, कल हम वार्ड नंबर 8 में थे, जो हम जिला पंचायत सदस्य के लिए सर्वे कर रहे थे। आज हम ग्राम पंचायत में आए हैं और ग्राम सभा में जो हम सर्वे कर रहे हैं। आज हम हैं डुंडवा बुजुर्ग में, ये जो है ग्राम पंचायत लगती है ताली ग्राम ब्लॉक की। यहाँ हम जानेंगे कि जो मौजूदा प्रधान थे उन्होंने अपने गांव में कितना विकास किया है और आगे जो सीट हो गई यहाँ पे सामान, वो फिर इस बार अपना दांव आजमा रहे हैं। क्या किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे इस बार भी, और जो पिछली बार की तुलना में जो कुछ विकास रह गया था या करने को था वो अब इस बार क्या नया करने वाले हैं। आइए सीधे हम जनता की जुबान से हम सुनते हैं और साथ ही साथ हम प्रत्याशी से भी बात कराएंगे आपकी कि वो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ना जाएँ और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन की जो खबरें हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखते रहिए डी भारत। चलिए हमारे साथ, तो चलिए हमारे साथ आइए। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम खालिद है। खालिद, जो प्रधान जी हैं कौन लगते हैं आप उनके? मेरे भाई हैं। आपके भाई हैं। तो किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा? विकास के मुद्दों। विकास मुद्दों पर जो पिछले 5 साल जो आपने दिए थे डुंडवा बुजुर्ग को, क्या उसमें विकास रह गया? कितना क्या हुआ उसके बारे में हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जो आपके गाँव की जनता है इसे सुन सके और उसे देख सके और पूरा बता सके कि आपने क्या क्या किया है। मैंने गलियां बनवाई हैं और कॉलोनी बनवाई है, सालों वो शौचालय दिए हैं, ये काम करवाए। अच्छा, तो काफी जो गरीब लोगों को कॉलोनियां और इज्जत घर वगैरह ये आपने दिलवा पाए हैं? जी। तो आगे क्या इरादा है? आगे जो 5 साल रहेंगे आगने वाले, अगर आप जीतते हैं तो क्या नया जनता के लिए कुछ करेंगे आपने? जी जनता के लिए मैं सबसे पहले क्रिकेट मैदान भी सोच रहा हूँ, उसके बाद बरात भवन बनवाऊंगा और भी वगैरह जो भी शासन से मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा बनवाने की। तो कॉलोनियां दिलवाई हैं, वो हम आपको पूरा सर्वे करके दिखाएंगे कि ये कितना सच बोल रहे हैं कि या कितना झूठ बोल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चुनेंगे आप इश्तियाक भाई को। इश्तियाक भाई को क्यों चुनेंगे आप उन्हें? उसने विकास और बहुत काम किया है इस गांव में, मतलब विकास के आधार पर विकास के आधार पर वोट देंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि विकास के आधार पर युवा और जितने भी बुजुर्ग हैं वो इस बार फिर से इश्तियाक जो प्रधान जी थे, यहाँ के निवर्तमान प्रधान थे, उन्हीं को चुनेंगे। तो चलिए हम गांव में चलते हैं और देखते हैं यहाँ का माहौल क्या है। काफ़ी विकास के मुद्दे हैं, काफ़ी विकास किए गए हैं हमारे गांव में। 50 साल से जो काम नहीं हुए हैं वो कराए गए हैं। हमारे यहाँ स्कूल, जो हमारे यहाँ प्राथमिक और स्कूल है, उसमें बाउंड्री तक नहीं थी, वहाँ गंदगी रहती थी। उसका सुंदरीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से कराया गया है, जहाँ पे बच्चों के लिए टाइलीकरण कराया गया है और एक जो मॉडल शौचालय बनवाया गया है स्कूल के अंदर। तो वो देखना चाहेंगे आप? हमें दिखा सकते हैं? वो दिखा सकते हैं हम आपको। हाँ, स्कूल आपको किधर से जाना होगा? पंचायत घर बनवाया है। पंचायत घर इससे पहले कभी भी किसी भी प्रधान ने पंचायत घर के बारे में नहीं सोचा था। हमारे टाइम में ही पंचायत घर भी बनाएगा। तो काफी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन हम जमीनी स्तर पे आपको दिखाएंगे कि कितनी इनकी बातों में सच्चाई है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं लोगों की राय क्या है और यहाँ पे इन्होंने जो निर्माण कराया है, जो जैसा ये बता रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो चलिए हमारे साथ आइए।
साथ हमारे साथ खड़े हैं तो इस बार जो है किसको वोट देंगे सर आप इस बार अपने ग्राम प्रधान के लिए किस मुद्दों पे वोट देंगे? जो मौजूदा प्रधान है जो बात कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से पूछते हैं इस बार किसको वोट जाएगा माता जी? इस्तेक प्रधान को। क्यों देंगे उन्हें? बहुत सारे लड़ रहे हैं, क्यों देंगे उन्हें? अरे इसलिए देंगे, वो अच्छा करते हैं, उन्होंने विकास अच्छा बहुत अच्छे किया, गांव में माहौल अच्छे किए उन्होंने। अच्छा इसीलिए वोट देंगे। तो देखिए माता जी भी बोल रही है कि इस बार जो है सिर्फ वोट फॉर इस्तेक जी को ही जाएगा। हम नहीं कह रहे, ये जनता बोल रही है, ये शो हमारा। अब आगे चलिए हमारे साथ आइए, बने रहिए। माता जी कौन प्रधान? मुश्ताक इस्तेक। काफी लोग लड़ रहे हैं, उन्हें का मारे दियो तुम? अरे हम उन्हें देते भाई, हमारा भैया हम फिर तुम उन्हें का मारे दियो, जा बताओ। हम उन्होंने हमारा सब कुछ करा और क्या उनका ज्यादा काम था। पेंशन बनवाई तुम्हारी कि नहीं? नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, हमने बनवाई नहीं, खुद नहीं बनवाई। पैसा बहुत है, जाओ बहुत है, देखो नोट है। आने वाले 7 तारीख को नामांकन होगा, जिसमें हम सीधा प्रसारण आपको तालिग्राम ब्लॉक से दिखाएंगे और तालिग्राम ब्लॉक से हम सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे। जैसा अभी एक भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने काफी विकास किया है, तो सीधे हम चलते हैं वहीं, देखते हैं कितना इन्होंने जमीनी स्तर पर विकास किया है और आने वाले 5 सालों में ये कहाँ पर पहुँचते हैं और इन्हें जनता वोट देती है या नहीं देती है तो वक्त की बात बताएगी। लेकिन इन्होंने जो अपना काम किया है वो हम देखेंगे। आइए हमारे साथ। ग्राम प्रधान में वो पुराना प्रधान क्यों चुन रहे हैं उन्हें? क्यों चुन रहे हैं? काम की वजह से। काम की वजह से इतना काम किया है, सही बात, विकास है ना, बिल्कुल। इस बार वोट किसको जाएगा? वोट जो है हमारे प्रधान इस्तेक खान को। इस्तेक खान को क्यों चुनेंगे उन्हें? अरे उन्होंने काम कराया, सब अच्छे काम कराया, काम तो दिख रहा है, सच में काम तो दिख रहा है, लेकिन आगे क्या उम्मीद है, क्या आगे करेंगे वो? किस लिए वोट देंगे आप? वो जो है काम कराएंगे, गांव में काम कराएंगे, विकास होगा तो ना भाई। ये लोग सब लोग ठाणे के माँ झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ नहीं, हम अकेले में पूछे फिर? अरे बिल्कुल। चलो ठीक है, आओ। जो पहली बार वोट डालेंगे वो बताएंगे हमें इस बार किसे चुनेंगे आप? जी सबसे तो पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, वोट देने की और वोट करने की वो मत की बात होती है ना, लेकिन गांव का कार और बाहर पिछले 35 साल से और पिछले 5 वर्ष में आप उसका अनुपात निकाल सकते हैं कि 5 साल में जो काम हमारे प्रधान इस्तेक खान ने किया है और जो पिछले 35 सालों से लोग प्रधानी कर चुके हैं मेरे गांव में, उसका अनुपात तो आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। उसको देख के मैं क्या, मेरे गांव का जो भी शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, जात पात और कोई भी मतलब इसको क्या बोलते हैं कि आपस में मतभेद खत्म करके सिर्फ वो लोग यही वोट करेंगे कि हम विकास को वोट करेंगे। और विकास आप खुद देख सकते हैं गांव में कितना विकास हो चुका है। तो एक तरफा वोट जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये आने वाले समय में आप खुद देखेंगे, आके सर्वे करेंगे, आके देख लेना। तो जैसा इंशाअल्लाह जो जीत हुई थी हमारी, उससे बेहतर जीत होगी इस बार। अच्छा, ये लोग खड़े हैं इसकी वजह से नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, दबाव किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि ये कि युवा बोल रहे थे, काफी उत्साह है लोगों में। जी इस बार किसको वोट जाएगा सर? अपना एक ही है, पुराना प्रधान। कुछ मिला है? हमें कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, वोट होना चाहिए। विकास किया नहीं, क्या ये पूछ रहे हैं? विकास किया नहीं, क्या गली बनी कि नहीं बनी? आज ये बताओ तो और कुछ नहीं चाहिए हमें, जो कुछ मिलता बराबर, 5 हाँ, सालों में मिला? राशन बराबर मिल रहा। अच्छा, तो क्यों देंगे आप उन्हें वोट? आप उन्हें वोट क्यों देंगे? किस लिए वोट देंगे? 5 सालों उन्होंने काम किया है, खूब किया, गलियां बनवाई हैं, इज्जत घर बनवाए, लेटरिन वगैरह बनवाई, आवास दिलवाए गरीबों को। खूब बढ़िया काम, बढ़िया न करा, खूब बढ़िया काम करा। और जब भी लॉकडाउन लगा था उसमें जो है राशन पानी की जो खर्च हुआ था, लोगों ने मदद की, आपके प्रधान जी ने की थी मदद? खूब मदद करी, खूब मदद की। हमारा नाम है साकिरा बेगम। साकिरा बेगम। हाँ। तो अम्मा जा बताओ, हाँ। तुम्हारी जो है पेंशन बंदी है? नहीं बंदी, पेंशन नहीं बंदी, बंदवाई नहीं ना काहे? कैसे बंदवाई नहीं, हमारे लड़के ने काले। इस बार क्या प्रधान जी कोशिश करेंगे बंदवाने? हाँ, बंदवान कोशिश करें हम लिए? तो आपने कागज आगज दे दियो? अब हमने कुछ नहीं दिया, अब मांगे तो आज प्रधान जी आए नहीं लेने? हाँ भाई नहीं आए, कुछ लेना हमारे ना। अच्छा, नो सब करवाया हमारा। अच्छा, 50 सालों से जो किसी ने करवाया उन्होंने करवाया, तो हम उन्हें देखें। विकास के आधार पर आपका? जियाउल।
इस बार क्या मूड है जनता का डुंडवा बुजुर्ग की प्रधानी के लिए? क्या इश्तियाक भाई वो तो सभी बोल रहे हैं यार। तो भाई विकास के ऊपर है, विकास करिए। बहुत विकास किया, जहाँ गली नहीं थी वहाँ गली पहुँचा दी, जहाँ बत्ती नहीं थी वहाँ बत्ती पहुँचा दी, सब पहुँचा दिया। तो 5 साल तो आती होगी पेंशन? अभी नहीं आती मारी, भरा गया है दाव। हाँ अभी नहीं आती। अभी नहीं आती है तो 5 सालों में नहीं मिली आपको? नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भरा है, पहले हमने भरा ही नहीं था। अच्छा आप भरा है आप? भरा है वाह। अच्छा तो उम्मीद है तो इश्तियाक प्रधान जी दिलाएंगे आपको? बिल्कुल दिले। तो ये लोग जो उनके सपोर्टर खड़े इनके मारे तो नहीं कह रहे आप? नहीं कह रहे हम दबाव के लिए है ना, दबाव के लिए नहीं। ना हम कैंपेन कर रहे हैं इस गांव में, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही आवाज है, लेकिन वो तो आने वाले वक्त बताएगा। 7 तारीख को नामांकन है और 19 को वोट पड़ेंगे और वहीं 3 मई को वोट खुलेंगे, तब पता चलेगा कि इस बार कौन नया प्रधान है या पुराने प्रधान ही बाजी मारेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया है। जी क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ हुसैन। मोहम्मद यूसुफ। क्या इस बार डुंडवा बुजुर्ग के लिए किसे चुनेंगे आप? इश्तियाक का। क्यों? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उन्होंने काम बहुत किया है। 5 सालों में क्या क्या काम है? 2-4 काम बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी जो उन्होंने किए हों 5 सालों में। 5 सालों में उन्होंने जितनी भी गांव की गलियां थी लगभग सभी उन्होंने बनवा दी। पानी टंकी जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलाई है और कोई भी जनता में अफरा तफरी नहीं होने दी। हर एक के काम आए हैं और यही उनकी योग्यताएं हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। तो गलियां तो जैसा हम देख रहे हैं गलियां तो बनी हैं, और क्या क्या विकास कराए हैं? कुछ गलियों के अलावा कुछ इज्जत घर जैसे आवास दिलवाए हैं गरीबों को? गरीबों को आवास मिले हैं। लॉकडाउन में गरीबों की मदद की उन्होंने? मदद की है। अच्छा अच्छा। तो आने वाले 5 सालों में किन मुद्दों पे जो मुद्दे रह गए हैं, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे? क्या इस बार जनता जो है उन्हें चुनेगी इस बार? बिल्कुल जनता चुनेगी। जो अच्छा आदमी होगा उसको हमेशा जनता चुनती चली आई है, वो वही जनता चुनती है। वो चुने जा रहे हैं, इस गाँव में उनके अलावा आई कोई नहीं। इश्तियाक प्रधान। अच्छा अच्छा। तो चलिए पंचायत घर में तो देखते हैं कैसा निर्माण कराया है। अपने कैमरा में से गुजारिश करूंगा नीचे भी दिखाइए। विकास तो किया है प्रधान जी ने, लगता है ये ताज़ा बिछाया गया है। अभी हम पूछेंगे कब बिछाया गया था ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पे पंचायत घर जो बना है, यहाँ की जो गलियाँ हैं वो एकदम हमें अच्छी लग रही हैं। माता जी लगता है देख के भाग रही हैं, ऐसे कोई बात नहीं, बनी रहिए हमारे साथ और बताइए कि इस बार जो है आपके गाँव के लिए क्या सही रहेगा, कौन सा प्रधान सही रहेगा? पुराने वाले बने रहेंगे या परिवर्तन होगा इस बार? सब बढ़िया। हाँ सब बढ़िया मान लिया। आपके लिए सब बढ़िया। तो रोड तो बन गया है अच्छा खासा आपके यहाँ, तो इस बार क्या लगता है आपको कौन रहेगा? रोड बनेगा, बढ़िया बनेगा। अच्छा अच्छा। अब किस्मत जाने की क्या बाबा। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जूम करके थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पे जो सामुदायिक शौचालय डुंडवा बुजुर्ग का बना है, कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो सामुदायिक शौचालय डुंडवा बुजुर्ग। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो इश्तियाक प्रधान मौजूदा प्रधान थे उन्होंने ये बनवाया था। और ये क्या है भाई? ये आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ से जाने के लिए आरसीसी बिछाई गई है। जैसा कि अपने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये था इनका दावा जो है सच साबित हुआ। हम तो बोल रहे थे शायद इनके सपोर्टर हैं ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन जब हम आपको दिखाया अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे विकास हुआ है। तो चलिए चलते हैं कुछ और लोगों के पास। कम समय है, हमारी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी ताकि हमें कोई काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप उस स्क्रीन के नंबर पर डायल कीजिए और हम आपके गांव में पहुंचेंगे। ऐसे ही दबे हुए मुद्दे पड़े हैं, जो विकास हुआ या नहीं हुआ है, तो हम आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाएंगे, क्योंकि अन्य चैनल नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो आप समझदार हैं कि इसलिए नहीं दिखा सकता, हमारा चैनल ही दिखा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। बहुत भया, यहाँ गली गली खूब बनी, खूब अच्छा काम भया। तुम्हें क्या लाभ मिला? जब हमें लाभ का मिला, इतना मिला, खूब गली में ये निकल रहे हो का। अच्छा अच्छा। हाँ। और शौचालय बनेगा तुम्हारा? बनवाया प्रधान जी ने? हाँ बनवाया। पैसे नहीं मांगे? ना कुछ नहीं। ये लोग ठाड़े हैं, झूठ ना बोलो। हाँ झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं। हम पता लगा लिए। हाँ पता खूब लगा लिया। कितने रुपया लिए? सही बताओ। कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया? अच्छा अच्छा। और आवास तो तुम्हारा बना है? प्रधान जी ने दिया अपना बनवाया? जो तो अपना बनवाया। अपना बनवाया। चलो सही है। फिर इस बात पे जो आने वाले 5 साल में जो है विकास तो हुए करा इस बार। हाँ विकास भैया है, इन्हें दियो। हाँ सही बताओ। सही बताओ। हाँ मिलती है। मिलती है? आउती है, कई थे आउती को बंद हो जाती को मामूल लगाती। अच्छा तो प्रधान जी ने कोई मदद नहीं करी आप? प्रधान नहीं करी, तब से ही मिली हमें, बीच में बंद हो गई हमारी। अच्छा, मिली नहीं थी। अच्छा अच्छा। दोराई डारी तुम्हारा जो मकान है जो ये हाँ। तो इस बार जो है मकान मिलेगा? प्रधान जी दिलाएगा? इधर तो दिया नहीं तुम्हें, अगली दाव दिलाए?
जाने हम का दिवाएं रहेगी ना दिवाएं ना की बात है। मतलब वोट नहीं दियो। हाँ वोट दे दी। अरे भैया जो वोट मतलब वोट नहीं दियो कुछ दे या कतई ना दे। हम भीख मांगे नहीं हाँ। अब दें वोट उन्हें। अच्छा तो जैसा ना जब जिसे मर्जी हो उसे वोट हम इधर ठड़िया कह दे बुराई नहीं ले जबरदस्ती ना देना जी ना जबरदस्ती का कोई गेहूं दिलाएगा। देखो जो लोग सपोर्टर रहे और अबे सपोर्टर हो चाहे कुछ ये पता ही ना जिसे तुम्हारी मर्जी हमारी जिसे मर्जी होती है जो बढ़िया काम कर रहा है वोट हमारे दिल में है इसमें बोल के हम बुराई नहीं ले। सही कह रही बिल्कुल सही कह रही है ऐसी होना हम अब इसमें बोल रहे कुछ बोल देंगे तुमसे बोल दे भैया तो वो हमारी है खुन्नत अब खुदा जाने की हमारा कांटा फंस जाए। सही कह रही भैया हमारे लाज खड़ेंगे जाओ उनको वोट दिया हमारे काम से आए बहुत से आंकड़े फंस जाते हैं। हाँ तो मतलब हम तुम जबरदस्ती वोट के दोगे अरे माँ चप्पलों गिराई दे माँ चप्पलों गिराई दे चप्पल मार वोट आवे तो पिया भैया और काम निकल जा चुटो हमला मार दो क्या बिल्कुल सही बात हमें तो इतने हरे बैठे कोई वोट नहीं दे वोट दे के चिल्ला गाई दे इतना गुस्सा होता हमें लेकिन वोट दी वोट दियो वोट दी जी का भला हो जाए भला हो सही है लेकिन तुम तो दबाव अरे भैया पागल लोग का हाँ तुम्हारा मत का वोट है जिसे तुम्हें अच्छा लगे उसे वोट दियो ठीक है ठीक है वोट बढ़िया दी ठीक आती अच्छा और प्रधान जी ने कॉलोनी नहीं दी का लेटरिन बनवाई कि नहीं बनवाई? लेटरिन तो बनी थी फिर क्या बनवाई? अच्छा बनी थी पहले से। अच्छा तो कॉलोनी तुम्हें नहीं मिली जाएगा है तुम्हारा घर तो कच्चा लग रहा है हमें देखो कैमरा मैन देखो भैया कच्चा है इनका घर नहीं तो कॉलोनी है तुम्हें तो देना चाहिए तुम्हारा कच्चा घर है और जब हमने कुछ लिखा नहीं तो बेकार दे तो तुम प्रधान जी कहती जाती भैया मैं कॉलोनी दो मेरा कच्चा घर बना है कॉलोनी फेल करवाई दी दिल्ली की सबकी। अच्छा तो प्रधान जी आगे से ख्याल रखिए जैसा कि दादी बैठी हैं आप ही के गांव का मसला अगर आप जीतते हैं या कोई भी प्रधान जीतता है इस गांव से कोई भी प्रधान जीतता है तो इस घर पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि इनका पूरा घर जैसे मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ऊपर तक दिखाइए किस तरीके से इनका पूरा घर कच्चा है तो इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है जाए माता जी तो इस बार जो है तुम्हारी कॉलोनी कोई जीते बने ठीक है जाए। तो अभी जैसा कि आप देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर इनके जो काफ़ी सपोर्टर थे जो प्रधान है वर्तमान प्रधान थे यहाँ के उनसे हम बातचीत कराएंगे कि आने वाले 5 सालों में वो फिर से एक बार लड़ रहे हैं आने वाले 5 सालों में क्या वो जनता के लिए नया करेंगे और जो पिछले जो काम छूटे पड़े हुए हैं अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं तो वो क्या पूरे होंगे। जैसे काफ़ी मुद्दे होते हैं गांव से सड़क से लेके सड़क आवास काफ़ी समस्याएं होती हैं गांव की पेंशन वगैरह जो बुजुर्गों की पेंशन बंधी हुई हैं काफ़ी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काफ़ी लोगों की नहीं बनी है जैसा कि आप देख पा रहे थे महिलाएं मिली थी वो बोल रही थी कुछ बुजुर्ग भी मिले थे क्या इस बार वो पूरा कराएंगे आइए हमारे साथ। जी नमस्कार सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को होली की हार्दिक बधाई सभी माने हिंदुओं भाइयों सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। तो इस बार फिर से सीट हो आपकी हो गई है सामान तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं फिर एक बार? जी भाई माने छोटा भाई चुनाव लड़ता है इस बार भी छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है। अच्छा जी इश्तियाक खान। अच्छा तो क्या इस बार जो है क्या नए मुद्दे होंगे इस बार नए मुद्दे कुछ नहीं जो काम छूटा हुआ है पिछला तो इस बार नया मुद्दा है गांव में बारात घर की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो इस बार अगर चुन के आते हैं इंशाल्लाह तो फिर बारात घर का निर्माण कराया जाएगा। अच्छा जी तो इसमें जो और जो छूटी हुई सड़कें हैं उनको माने पूर्ण किया जाएगा। कोई 5 काम जो आपने ग्राम सभा में करवाए हों जी हमारे दर्शकों को बताइए कोई 5 काम। 5 काम सबसे पहले तो एक पंचायत घर बनवाया है आंगनवाड़ी बनवाया है स्कूल का सुंदरीकरण कराया है और गांव की जितनी वैसी गलियां टूटी थी सारी गलियों का सीसी कराई गई। अच्छा जी और गांव में कम से कम 1000 शौचालय बनवाए गए। अपने गांव के लिए जाते जाते कोई आखिरी संदेश देना चाहेंगे गांव वालों को? जी गांव को माने अगर दोबारा गांव वाले हम लोगों को चुनते हैं हमारे भाई को तो जिस माने पिछली वर्ष में जो चुनाव में माने जीत हुई थी उससे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगा और इससे ज़्यादा विकास माने गांव का किया जाएगा। ठीक है तो ये हमारे साथ थे जो कि यहाँ प्रधान है उनके भाई जी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना जाएं और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन खबर का आपको मिल सके। नमस्कार।